शिंदे गुट की उद्धव ठाकरे को चुनौती, हिम्मत है तो अजीत पवार को कहें गद्दार। शिंदे गुट के विधायकों को उद्धव ठाकरे हर रैली में कहते हैं गद्दार। एक साल में पहले शिवसेना और फिर एनसीपी में हुई थी बड़ी बगावत। महाराष्ट्र में पिछले करीब एक साल से दो बड़ी घटनाएं हुई। दो बड़े राजनीतिक दलों में बगावत हुई, दोनों दल बंट गए। सबसे पहले शिवसेना में फूट हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, जिससे महाराष्ट्र की एनडीए सरकार गिर गई थी। शिवसेना भी उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसल गई थी और एकनाथ शिंदे के हाथ पार्टी और सरकार दोनों की कमान आ गई। महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने शिंदे और उनके साथ गए विधायकों को गद्दार करार दिया था। मंच से उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत शिंदे और उनके साथ गए विधायकों को गद्दार करार देते रहे और जनता से उन्हें सबक सिखाने की मांग भी की। और अब 2 जुलाई को बगावत हुई एनसीपी में। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एक बार फिर बगावत की। इससे पहले उन्होंने 2019 में बगावत की थी, लेकिन शरद पवार ने उस समय अजीत पवार की बगावत को फेल कर दिया था। लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के साथ पार्टी के 53 में से 42 विधायक चले गए हैं। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अजीत पवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार में 9 को तो कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया है। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। एनसीपी में हुए बंटवारे के बाद भी दोनों गुटों के बीच किसी तरह की तीखी बयानबाजी नहीं हो रही है। उल्टा अजीत पवार तो लगातार अपने चाचा से मुलाकात कर रहे हैं, घर और एनसीपी के दफ्तर के लगातार चक्कर काट रहे हैं। अजीत के साथ आए विधायक भी शरद पवार को अपना नेता बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि एनसीपी में कोई विभाजन नहीं हुआ है, पार्टी अब एनडीए में है, महायुति सरकार में शामिल है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अजीत पवार भी जो विधायक शरद पवार के साथ हैं, उनका विशेष ध्यान रख रहे हैं। अजीत पवार के खिलाफ उद्धव ठाकरे और उनके करीबी भी नहीं बोल रहे हैं, उल्टा दावा कर रहे हैं कि वो जल्दी सीएम भी बनेंगे। तो कांग्रेस नेता भी अजीत पवार को लेकर बोलते समय बेहद सतर्कता बरत रहे हैं। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक ने बड़ा दावा किया है। शिंदे गुट के विधायक उदय सामंत ने कहा कि विपक्षी दल के नेता अजीत पवार से डरते हैं, इसलिए उनके खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। उदय सामंत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने कार्यक्रम किया, लेकिन कार्यक्रम को अजीत दादा ने फिट कर दिया। अब विधायकों को गद्दार कहने का अधिकार नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं को चुनौती देते हुए सामंत ने कहा कि जिस मुंह से आप हमें गद्दार कहते हैं, खोखे वाले कहते हैं, अगर हिम्मत है तो अजीत पवार को गद्दार कहें। सामंत ने कहा कि कोई भी अजीत पवार को गद्दार नहीं कहेगा, क्योंकि अजीत पवार के पास इतनी ताकत है कि जो उन्हें गद्दार कहेगा उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अजीत पवार ने महाविकास अघाड़ी के लिए काम किया। महाविकास अघाड़ी आज भविष्य में नेतृत्व तो नहीं कर सकती, गतिशील विकास सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का विकास कर सकते हैं, इसलिए मैं अजीत दादा को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जिन गद्दारों को हम गद्दार कहते थे उनका प्रवेश आपके आने से बंद हो गया। सामंत ने कहा कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम बॉक्सर हैं, लेकिन जब अजीत पवार बाहर निकलते हैं तो उनके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंच जाते हैं। दरअसल अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे अजीत पवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्हें गुलदस्ता देते हुए कहा था कि वो महाराष्ट्र के विकास में योगदान देंगे। ठाकरे ने कहा था कि अजीत ने उनके साथ काम किया है, इसलिए वो अजीत पवार के काम करने के तरीके को जानते हैं। साफ है कि सावंत का इशारा सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की ओर था। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।